रात के ठीक 2 बज रहे थे और घने स्याह कोहरे की एक बेहद ठंडी रहस्यमयी चादर ने पूरी सड़क को अपनी आगोश में ले रखा था, जहां दूर-दूर तक सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे चीरती हुई गगन सिंह की तेज रफ्तार काली एसयू किसी शिकारी की तरह आगे बढ़ रही थी। गाड़ी के हेडलाइट्स की पीली रोशनी उस घनी धुंध को भेदने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जिससे सड़क पर हर पल एक नया अजीब सा साया बनता और बिगड़ता हुआ महसूस हो रहा था। गाड़ी के भीतर गगन सिंह के कुछ चुनिंदा दोस्त पीछे की सीट पर गहरी बेफिक्र नींद में डूबे हुए थे, लेकिन गगन सिंह की मजबूत उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर पूरी ताकत से टिकी हुई थी और उसकी तीखी बात जैसी नजरें सामने के घने घेरे को नाप रही थी। गगन सिंह एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते थे, एक ऐसा इंसान जिसके चेहरे पर कभी ना बदलने वाला सख्त, गंभीर और कठोर भाव हमेशा तैरता रहता था। लोग अक्सर पीठ पीछे कहते, गगन सिंह के सीने में कोई धड़कता हुआ दिल नहीं, बल्कि पहाड़ों की कोई कठोर चट्टान जमी हुई है, क्योंकि अपने 30 साल के लंबे जीवन में उसने कभी किसी महिला की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा था। और प्यार, मोहब्बत, जज्बात जैसी बातें उसके व्यवहारिक डिक्शनरी में फिजूल की ढांचे और वक्त की बर्बादी जैसा कुछ भी नहीं थी। वह अपनी शर्तों पर जीने वाला, अनुशासन पसंद और बेहद अड़ियल इंसान था, जो किसी भी लड़की पर इतनी आसानी से अपना दिल हारने वाला बिल्कुल नहीं था। लेकिन नियति इस अंधेरी सुनसान रात के किसी कोने में बैठकर उसकी इस अकड़ पर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि ये रहस्यमयी सड़क सिर्फ एक रास्ता नहीं थी, बल्कि गगन सिंह के जीवन की दिशा और उसकी पूरी जीवन शैली को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली एक अनोखी दुर्घटना का गवाह बनने जा रही थी। तभी अचानक गाड़ी के डैशबोर्ड पर लगे स्टीरियो स्टोव में अजीब सी थरथराहट और सरसराहट होने लगी। रेडियो पर बज रहा गाना एकाएक बंद हो गया और उसकी जगह एक बेहद पुरानी सिसकती हुई लोरी जैसी धुन चलने लगी, जिसे सुनकर गगन के माथे पर बल पड़ गए। गगन ने जैसे ही उस अजीब आवाज से झुंझलाकर रेडियो को बंद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, ठीक उसी पल हेडलाइट की तेज रोशनी में सामने सड़क के बीचों बीच कुछ सफेद सा चमका। गगन ने बिना एक पल गंवाए अपनी पूरी ताकत से ब्रेक पैडल पर दबा दिया, जिसके साथ ही भारी टायरों के सड़क पर घसीटने की एक लंबी और रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख गूंज उठी, जिसने गाड़ी के सन्नाटे को तार-तार कर दिया। पीछे सो रहे उसके दोस्त बुरी तरह से हड़बड़ाकर आगे की तरफ गिरे। दोस्तों ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ गगन? तुमने इस तरह अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? लेकिन गगन के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, क्योंकि उसकी आंखें सामने सड़क पर जमे उस दरस्से पर जैसे कील से ठोक दी गई थी। धुंध के उस सफेद गुब्बार के बीच से धीरे धीरे एक बेहद नाजुक और अलौकिक आकृति उभर कर उनके सामने आई, जो कोई आम लड़की नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो संगमरमर से तराशी गई साक्षात कोई परी जमीन पर उतर आई हो। उसके लंबे घने काले बाल रात की ओस और पसीने से भीगकर उसके गोरे मासूम चेहरे और मखमली कंधों पर बिखरे हुए थे, और उसने एक सफेद रंग का सिल्क का गाउन पहन रखा था, जो नीचे से कीचड़, टांगों और हल्के खून के लाल धब्बों से सना हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी हिरनी जैसी गहरी आंखों में एक ऐसा बेइंतहा रूह को कपा देने वाला खौफ और बेबसी तैर रही थी, जिसे देखकर दुनिया का सबसे क्रूर इंसान भी पिघल जाए। वह ठंड और डर के मारे इस तरह कांप रही थी, मानो साक्षात मौत हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी हो और वह अपनी आखिरी सांसें बचाने के लिए भाग रही हो। गगन, जो कभी किसी के लिए अपनी गाड़ी का दरवाजा तक नहीं खोलता था और जिसके दिल में दया नाम की कोई भावना नहीं थी, आज एक अनजानी सम्मोहक कोशिश के तहत खुद को रोक नहीं पाया। झटके से गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर ठंडी हवा के झोंकों के बीच निकल आया। जैसे ही गगन के भारी और रोबीली कदमों की आहट उस सहमी हुई लड़की के कानों में पड़ी, उसने डरकर 2 कदम पीछे हटाए और अपनी दोनों नाजुक हथेलियों को अपने सीने पर कसकर रख लिया, मानो वह उस खूंखार दुनिया से खुद को छुपाने की एक नाकाम कोशिश कर रही हो। गगन ने अपनी सारी गंभीर रौबदार आवाज में पूछा कि तुम कौन हो और इस डरावनी रात में इस सुनसान सड़क पर अकेली क्या कर रही हो? मगर उस लड़की की जुबान से कोई शब्द नहीं निकला। उसने बस अपनी नीली सम्मोहक आंखों से गगन की गहरी भूरी आंखों में झांका। उस एक जादुई पल के लिए जैसे समय की रफ्तार थम गई, हवाओं का चलना बंद हो गया और गगन को अपने सीने के भीतर एक बहुत बड़ा विस्फोटक महसूस हुआ, जहां उसका वो कठोर पत्थर दिल आज पहली बार किसी अनजान के लिए जोर से धड़क उठा था। उस बिन माँ की बच्ची जिसका नाम परी था, उसकी बेगुनाही और बेइंतहा डर ने गगन के भीतर सोए एक एक रक्षक और एक एक प्रेमी को एक साथ जगा दिया था।
जो अपनी जान बचाकर अपनी जालिम सौतेली माँ के चुंगल से भाग रही थी, जिसकी किस्मत में आज की रात इस कठोर इंसान से मिलना लिखा था। तभी अचानक दूर जंगलों की गहराई से शिकारी कुत्तों के भौंकने की और भारी बूटों के दौड़ने की डरावनी आवाजें आने लगी, जिन्हें सुनते ही परी बुरी तरह चौंक गई। पर उसने बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़कर गगन सिंह के महंगे कोट के कॉलर को अपनी दोनों ठंडी कांपती हथेलियों से कसकर पकड़ लिया। उसने गगन सिंह के सीने पर अपना सिर टिकाते हुए बेहद धीमी, रुआंसी और रूह को हिला देने वाली आवाज में मिनती की, मुझे बचा लीजिए, वे लोग मुझे मार डालेंगे। मेरी सौतेली माँ मेरी जान लेना चाहती है, मुझे कहीं छुपा लीजिए। और इतना कहते ही उसकी आंखें बंद हो गई और वो पूरी तरह से होश खोकर गगन के मजबूत चौड़े सीने पर ढह गई। गगन ने पलक झपकते ही अपनी शक्तिशाली बाहों का घेरा बनाकर उसे गिरने से पहले ही थाम लिया। ये कहानी उस दिन शुरू हुई थी जब उनकी शादी का दूसरा दिन था। गगन सिंह, मेरा हाथ पकड़िए ना, मुझे सहारा दें, अगर मैं गिर गई तो। गगन सिंह अपने ध्यान में सफेद कुत्ते की बाजू मोड़ते कमरे से निकल रहा था जब उसकी नई नवेली, एक दिन की दुल्हन बनी 18 साल की पत्नी परी ने मुंह बनाते हुए उसे अपनी तरफ ध्यान दिलवाया तो वह चौंकते हुए उसकी तरफ ध्यान से देखने लगा। क्या हुआ परी, फिर से तबीयत खराब हो रही है क्या? वह चिंता से बोला और उसके पास आ गया तो परी ने तुरंत खुद को जरूरत से ज्यादा कमजोर दिखाते हुए अपने सिर पर हाथ रख लिया। परी की सुबह उठते ही थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। हाँ, ऐसा ही लग रहा है, परी धीरे से बोली तो गगन सिंह ने ध्यान से उसे देखते हुए उसकी पेशानी गर्दन को छुआ था। बुखार तो नहीं है, मगर तुम नीचे मत चलो, मैं तुम्हारा नाश्ता यहीं भिजवा देता हूँ, तो फिर डॉक्टर के पास चलेंगे। गगन सिंह ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए नरमी से कहा। परी ने जल्दी से नाम में सिर हिलाया। नहीं नहीं, इतनी भी तबीयत खराब नहीं है कि कमरे में बैठकर नाश्ता करूं, चलो नीचे चलते हैं। परी ने कहते हुए गगन सिंह का हाथ पकड़कर कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी तो गगन सिंह भी हल्का सा सिर हिलाते हुए उसके साथ चल पड़ा। सीढ़ियों तक सब ठीक था, मगर जब वो खाने की मेज की तरफ जा रही थी तो उसने उसका हाथ पकड़े रखा तो गगन सिंह ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो और मजबूती से पकड़ गई थी। इससे पहले कि गगन सिंह उससे हाथ छोड़ने को कहता, मेज पर बैठे लोग उनकी तरफ देखने लगे थे, जिसमें गगन सिंह के माँ बाप, दादा दादी, दो छोटे भाई नमन और सत्य शामिल थे। सबकी नजरें गगन सिंह परी के जुड़े हाथों पर गई थी। बड़े लोगों ने तुरंत नजरें हटा ली, लेकिन हर्ष और सत्तम ने ऐसा नहीं किया, बल्कि शरारत से गगन सिंह को इशारे करने लगे। गगन सिंह ने दांत भींचते हुए दोनों को घूरा, मगर वह भी उसके ही भाई थे और शरारत में उससे कम नहीं थे। नमस्ते, किसी चहकती चिड़िया की तरह परी की आवाज सुबह की ठंडी हवा जैसी लगी। वहां सब खुशी से मुस्कुराते हुए उसके नमस्ते का जवाब देने लगे। वहीं गगन सिंह ने उसे देखा जो अभी कुछ देर पहले कमरे में बीमार होने का नाटक कर रही थी, क्योंकि अब वो बिल्कुल ठीक और खुश नजर आ रही थी। गगन सिंह शर्म के कारण बस नजर चुरा कर रह गया, क्योंकि वह नमस्ते करना ही भूल गया था, मगर उसे नहीं पता था असली शर्मिंदगी अभी बाकी थी। नमस्ते हरीश, आओ बेटा, जल्दी आओ, नाश्ता ठंडा हो जाएगा, मैंने सब तुम्हारी पसंद का बनाया है। गगन सिंह की माँ अवंतिका ने कहा तो परी गगन सिंह का हाथ छोड़े बिना आगे बढ़ी, लेकिन गगन सिंह वहीं खड़ा रह गया, जिस पर परी ने पीछे मुड़कर उसे देखा। चलो ना, नाश्ता ठंडा हो रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है। परी की बात पर गगन सिंह ने एक बार दोनों के हाथों को देखा, फिर मजबूरी में उसके साथ चलकर बैठ गया। अवंतिका ने जल्दी से दोनों के सामने नाश्ता रख दिया, क्योंकि आज का दिन खास था। गगन सिंह ने परी की प्लेट में उसकी पसंद का नाश्ता रखा, जिसे वो बड़े मजे से खाने लगी। गगन सिंह भी संतुष्ट होकर अपने खाने की तरफ ध्यान देने लगा। परी का नाश्ता कुछ ही मिनट में खत्म हो गया, क्योंकि वो बहुत थोड़ा खाती थी। उसने टिश्यू से हाथ साफ किए, मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देखकर कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके ये सब सुनकर मेज पर बैठे सभी लोग हैरान रह गए, जबकि उसके पास बैठे गगन सिंह को जोर से खांसी आ गई। उसका निवाला गले में अटक गया। सभी लोग दोनों को अजीब नजरों से देखने लगे, क्योंकि कल ही तो उनकी शादी हुई थी। क्या बकवास कर रही हो तुम, होश में हो? गगन सिंह ने गुस्से में उसके कान के पास झुककर कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही, रात आपने मुझे गले लगाया था ना, फिर सुबह मुझे उल्टी हुई थी, भूल गए क्या? उसने इतनी मासूमियत से कहा कि वहां बैठे सभी लोग अपनी हंसी रोकने लगे, जबकि गगन सिंह गुस्से में अपना खाना छोड़कर उठ गया। वह कमरे में जाकर इधर उधर टहलता हुआ उसका इंतजार करने लगा। जैसे ही परी कमरे में आई, वह तुरंत उसके पास गया और उसके दोनों बाजू पकड़कर उसे दरवाजे के पास दीवार से लगा दिया। परी ने बड़ी आंखों से उसे हैरानी से देखा।
क्या हुआ, ऐसे क्यों पकड़ रहे हो मुझे? उसकी पकड़ कड़ी थी, जिससे परी घबरा गई। इस समय गगन सिंह को बस गुस्सा और शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे परी की परेशानी नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि उसकी इस बात से उसके परिवार के सामने उसकी छवि खराब हो सकती थी। तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? तुम अब इतनी छोटी भी नहीं हो कि पति पत्नी के रिश्ते के बारे में कुछ भी ना जानो। गगन सिंह उसके चेहरे के पास आकर धीमी आवाज में बोला। परी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो उसके इस व्यवहार की आदी नहीं थी। अगले ही पल गगन सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वह पीछे हट गया और अपने बालों में हाथ फेरते हुए मुंह दूसरी तरफ कर लिया। परी रोती हुई दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगी, तो गगन सिंह ने गहरी सांस ली और तुरंत आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वह लड़खड़ाकर उसके पास आ गई, तो उसने उसकी कमर पकड़कर उसे संभाला। परी ने डरते हुए उसके कंधों को पकड़ लिया और ऊपर देखकर बोली, आप फिर से गले लग रहे हैं ना? मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी और फिर बताने पर गुस्सा भी करते हैं। उसकी बात सुनकर गगन सिंह का दिमाग फिर से घूम गया। उसने उसे घूरा तो परी ने होंठ लटकाकर सिर झुका लिया, जैसे कह रही हो उसमें उसकी क्या गलती है। गगन सिंह ने ऊपर देखकर भगवान से धोरे मांगा। परी जिस माहौल में पली थी, वहां उसका इन बातों से अनजान होना अजीब नहीं था। वह बहुत मासूम थी और गगन सिंह को उसकी यही मासूमियत पसंद थी। वह बनावटी नहीं थी, जैसे अंदर थी वैसे ही बाहर दिखती थी, लेकिन आज उसकी यही मासूमियत गगन सिंह पर भारी पड़ गई थी। तुम्हें कैसे पता कि पति के गले लगने से पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है? गगन सिंह ने उसके ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर उसका चेहरा ऊपर करते हुए नरमी से पूछा, लेकिन अंदर ही अंदर वह गुस्सा दबा रहा था कि आखिर उसकी पत्नी को ऐसी अजीब बातें कहाँ से पता चली। टीवी से मैं कई बार माँ हिमाक्षी से छिपकर टीवी देखती थी, मुझे बहुत शौक था और अब यहाँ कोई मुझे कहता भी नहीं है, तो जब मन करता है देख लेती हूँ। मैंने कई बार धारावाहिक में देखा है, शादी के बाद लड़की को उल्टी आए तो बच्चा होने वाला होता है। परी ने अपनी समझ के हिसाब से मासूमियत से बताया था। गगन सिंह का मन हुआ वह सख्ती से उसकी टीवी देखना बंद कर दे, लेकिन उसके भोले चेहरे को देखकर उसने अपना इरादा बदल दिया, क्योंकि उसने पहले ही बहुत मुश्किल जिंदगी देखी थी। अब वह उस पर और रोक नहीं लगाना चाहता था, लेकिन जो उसे मोबाइल देने के बारे में सोच रहा था वह भी उसने वहीं रोक दिया, क्योंकि उसे लगा कि फोन और सोशल मीडिया उसके दिमाग को और उलझा सकते हैं। अब छोड़िए ना, मुझे नहीं पता कितने बच्चे हो गए होंगे। गगन सिंह जो उसे अपनी बाहों में लिए खड़ा अपनी सोच में खो गया था। उसका ध्यान परी की आवाज से टूटा। जैसे ही उसके शब्द उसके दिमाग तक पहुंचे वह चौंक गया और तुरंत उसे थोड़ा दूर कर गया, जैसे सच में उसकी बात सही हो जाएगी। फिर अपनी ही हरकत पर झुंझलाकर वह उसे देखने लगा। परी मेरी जान, इधर मेरे पास आकर बैठो, मुझे तुम्हें कुछ समझाना है। गगन सिंह ने अपने स्वर को जबरदस्ती नरम बनाते उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर की तरफ ले जाना चाहा, लेकिन उसने अपना हाथ खींच लिया तो गगन सिंह ने उसे घूरा, क्योंकि वह उसकी बातों से उसे बार बार परेशान कर रही थी। इसलिए वो उसे समझाना चाहता था, लेकिन वह जाने किस मूड में थी। नहीं, अभी नहीं, मुझे कुछ नहीं समझना। मुझे हर्ष और सत्यम देवर जी के साथ लूडो खेलना है। आप भी आ जाओ, मजा आएगा। परी बिना उसके चेहरे के भाव समझे मुस्कुराकर बोली। गगन सिंह ने मन ही मन सोचा, उसके भाई उसकी पत्नी को बहुत बिगाड़ रहे हैं और पहले उसे ही संभालना पड़ेगा, जो सुबह से उसे परेशान कर रही है। गगन सिंह ने बस थोड़ा सख्ती से उसका नाम पुकारा, परी तो वह तुरंत होंठ नीचे करके अपनी बड़ी आंखों में आंसू भर लाई। मैंने आपके पास आना ही नहीं था, माँ जी बुला रही थी आपको, इसलिए आई थी। मैं जाकर उन्हें बताती हूँ, ये यहाँ मुझ पर बार बार गुस्सा कर रहे हैं, मुझे डांट रहे हैं। परी मुड़कर जाने लगी और इससे पहले कि गगन सिंह उसे रोकता वह जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। गगन सिंह भी घबराकर उसे पुकारते हुए उसके पीछे आ गया, लेकिन वह तेज कदमों से भागती हुई हॉल की तरफ पहुंच गई। गगन सिंह ने गहरी सांस ली और खुद को सबकी डांट सुनने के लिए तैयार किया, क्योंकि ये सीधी सी दिखने वाली लड़की शादी के एक ही दिन में उसे पूरी तरह घुमा चुकी थी। परी रुक जाओ, मेरी बात सुनो। गगन सिंह ने उसके साथ चलते हुए नरमी से उसे रोकना चाहा, लेकिन वह जिद पर अड़कर बोली, मुझे कोई बात नहीं सुननी, आप बहुत बुरे हैं, मुझे आपके साथ नहीं रहना। उसके शब्दों पर गगन सिंह ने गुस्से में दांत भींच लिए और जैसे ही वह सबके सामने पहुंची वह जोर जोर से रोने लगी, जिससे सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। सब हैरान होकर उसे देखने लगे। अवंतिका तो तुरंत उसके पास आई और उसे गले लगाकर उसके रोने की वजह पूछने लगी। जब उसकी सवाल भरी नजरें गगन सिंह पर पड़ी तो वो बस परी को देखता ही रह गया। माँ जी, मैं जब से कमरे में गई हूँ ये मुझ पर बहुत चिल्ला रहे हैं और गुस्सा कर रहे हैं।
परी ने रोते हुए कहा तो सबकी दुख भरी नजरें गगन सिंह पर टिक गई। मैं तो बस इसे समझा रहा था। गगन सिंह ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन परी को तो अपनी ही बात करनी थी। मुझे इनके साथ ही नहीं रहना माँ जी, मैं अपने पुराने कमरे में रहूंगी। मुझे इनकी पत्नी नहीं बनना, मैं सिर्फ आपकी बेटी हूँ। परी की ये बात बार बार सुनकर गगन सिंह का सब्र टूटने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों परी का उसके साथ ना रहने का ख्याल उसे इतना बेचैन कर रहा है। शादी तो कल ही हुई थी, लेकिन उसके मन के भाव शायद पहले ही बदल चुके थे और अब वो परी के लिए कुछ ज्यादा ही भावुक हो रहा था। उसकी बातों से गगन सिंह का दिल भी अजीब सा होने लगा, जैसे सच में परी उससे दूर हो जाएगी। जब घर वालों ने भी परी की बात का साथ देना शुरू कर दिया तो बात और बढ़ गई। हाँ हरीश बेटा, ऐसा ही करो, तब इस गुस्से वाले इंसान को समझ आएगी। गगन सिंह के पापा गोपाल सिंह ने भी जैसे परी का साथ दिया तो गगन सिंह अपना धोरे खो बैठा। आप लोग इसे समझाइए, इसकी बेकार बातों पर इसे और बढ़ावा दे रहे हैं। गगन सिंह की आवाज अचानक ऊंची हो गई तो कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। फिर वह गुस्से में परी की तरफ बढ़ा। वह डर के मारे चीख पड़ी, अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपा लिया क्योंकि उसे लगा कि गगन सिंह उसे मारने वाला है। परी की चीख सुनकर सब घबरा गए और हर्ष और सत्यम तुरंत उसके सामने आकर खड़े हो गए, जैसे उसकी रक्षा कर रहे हो। वही गोपाल सिंह ने गगन सिंह का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। गगन सिंह, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम परी पर हाथ उठाने वाले थे? गोपाल सिंह ने हैरानी से कहा तो गगन सिंह सबकी गलतफहमी देखकर रुक गया। क्या आपको सच में लगता है कि मैं अपनी पत्नी पर हाथ उठाऊंगा? तो मैं बस इसका हाथ पकड़ रहा था ताकि इसे समझा सकूं। ये सुबह से मुझे परेशान कर रही है और सबके सामने मुझे शर्मिंदा कर रही है, और आप लोग भी इसे समझाने के बजाय मुझे ही गलत कह रहे हैं। गगन सिंह ने दुख और हैरानी से कहा, जो भी हो गगन, तुम्हारा व्यवहार किसी भी तरह से परी के लिए ठीक नहीं है। और तुम क्यों शर्मिंदा हो रहे हो? क्या हम उसकी मासूमियत और नासमझी नहीं जानते? तो तुम एक ही दिन में उसे सब कुछ सिखाना क्यों चाहते हो? अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस पर सख्ती करो। और ये मत भूलो कि हमने परी को सिर्फ कहा नहीं बल्कि दिल से अपनी बेटी माना है, इसलिए तुम हमारे रहते उसकी आंखों में आंसू नहीं ला सकते। गोपाल सिंह की बात पर सबने सहमति से सिर हिलाया। गगन सिंह ने सबके चेहरे देखे, अपने चेहरे पर हाथ फेर लिया। उसे महसूस हुआ शायद वह ज्यादा ही गुस्सा कर गया था। उसने परी को देखने की कोशिश की, लेकिन आगे हर्ष और सत्तम उसके सामने आ खड़े थे तो उसने उन्हें घूरा। शांति से हट जाओ, मुझे अपनी पत्नी से बात करनी है। गगन सिंह ने इशारा किया, तभी परी की रोने की आवाज आई, मगर मुझे अपने पति से बात ही नहीं करनी। उसके शब्दों पर हर्ष और सत्तम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और गगन सिंह मन ही मन उसे डांटता हुआ वहां से चला गया, क्योंकि अब रूठी हुई पत्नी को मनाना बाद में ही संभव था। पूरे दिन परी उससे बसती रही। उसने कई बार बुलाया लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। गगन सिंह ने सोचा रात में उसे मना लेगा, लेकिन जब वो एक जरूरी कॉल खत्म करके घर के आंगन से अपने कमरे में आया तो कमरा खाली था। गगन सिंह तुरंत बाहर निकला और अब उसका रुख परी के कमरे की तरफ था। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, अंदर से अवंतिका दरवाजा खोलकर बाहर आई। सामने गगन सिंह को परेशान चेहरा बनाए देखकर उन्होंने नजर फेर ली तो वो उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बच्चे की तरह बोला, अब यहाँ क्या कर रहे हो? वह लड़की फिर कुछ उल्टा सीधा बोल देगी तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, जबकि गलती हमारी है जो हमने इतनी जल्दी शादी कर दी। शादी तक तो ठीक था, लेकिन विदाई थोड़ी देर के बाद करते तो अच्छा होता। खैर अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैंने सोचा है कि वह आज से अपने कमरे में ही रहेगी। हमें हमारी बेटी बिल्कुल भी बोझ नहीं लगती। मैं धीरे धीरे से शादी के बाद की जिंदगी के बारे में समझा दूंगी, फिर तुम अपनी पत्नी को ले जाना। अवंतिका ने अपनी बातों से गगन सिंह को चौंका दिया था। वह इस समय सिर्फ एक माँ बनकर खड़ी थी। सच में आपकी बातों से मुझे खुद पर बहुत सख्त बेटा होने का एहसास हो रहा है। गगन सिंह ने जैसे ही कहा तो अवंतिका ने मुश्किल से अपनी मुस्कान छुपाई, लेकिन गगन सिंह की तेज नजरों ने उनका मुस्कान पकड़ लिया, इसलिए वह उन्हें मनाने लगा। माफ नहीं कर सकती क्या? प्लीज, आखिरी बार वह विनती भरे अंदाज में बोला तो अवंतिका ने उसके कंधे पर रखा उसका हाथ हल्के से थपथपाया। मगर आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। वह तुम्हारे आज के व्यवहार से बहुत डर गई है, बड़ी मुश्किल से सोई है, अपनी पिछली जिंदगी की तकलीफों को याद करके रो रही थी। अवंतिका की बात सुनकर गगन सिंह का चेहरा गंभीर हो गया। अवंतिका उसका गाल थपथपाकर आगे बढ़ गई तो गगन सिंह धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर गया। कमरे में हल्की रोशनी थी। परी करवट लेकर गहरी नींद में सो रही थी। गगन सिंह दूसरी तरफ से आकर बिस्तर पर बैठ गया
उसने जूते उतारे परी के पास थोड़ा झुक कर लेट गया, फिर धीरे से उसके चेहरे पर आए बालों को हटाकर कान के पीछे कर लिया। मेरी सुंदर सी परी को देखते हुए वह धीरे से बोला, क्यों तुम मेरे लिए इतनी जरूरी हो गई हो? जबकि हमें मिले सिर्फ 2 महीने हुए हैं। उसकी पलकों को छूते हुए वह बेबस सा बोला, जब पहली बार तुमसे मिला था तो नहीं सोचा था कि तुम एक दिन इस तरह मेरी पत्नी बनकर मेरे पास होगी। वह सोई हुई परी से बातें कर रहा था, तभी परी हल्का सा हिली और उसके हाथ को पकड़कर अपने गाल के नीचे रख लिया और फिर से सो गई। इस बात पर गगन सिंह के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। जो लोग तुम्हें दुख देते रहे हैं ना, अब मन करता है कि उन्हें ऐसी सजा दूं कि जिंदगी भर याद रखें। ये सोचते ही उसके चेहरे पर सख्ती आ गई, मगर फिर उसे याद आया वह खुद भी तो कुछ देर पहले वैसा ही बनने वाला था। वह खुद को रोकते हुए सोचने लगा, शायद भगवान ने उसे परी की रक्षा के लिए चुना है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, परी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। वह अब परी सिंह नहीं, बल्कि परी जनक त्रिपाठी की बेटी थी, जिसकी मां गीता देवी उसके बचपन में ही गुजर गई थी। उसके पिता जनक त्रिपाठी ने सुमन देवी से दूसरी शादी की ताकि बेटी को मां का प्यार मिल सके, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि सुमन देवी कभी अच्छी मां नहीं बन सकी। सौतेली मां की तरह उन्होंने परी पर बहुत अत्याचार किए। पता नहीं कब तक वह उसकी जिंदगी को मुश्किल बनाती रहती अगर उसकी किस्मत में गगन सिंह का नाम नहीं लिखा होता। साल की शुरुआत थी जब गगन सिंह अपने दोस्तों के कहने पर घूमने के लिए कुल्लू की पहाड़ी इलाके में गया था। एक गाड़ी में 3 दोस्त थे। गगन सिंह आगे की सीट पर आराम से बैठा था। उसका दोस्त ओम गाड़ी चला रहा था और सोहन पीछे सो रहा था। तभी अचानक एक लड़की भागते हुए उनके गाड़ी के सामने आ गई। ओम ने तुरंत ब्रेक लगाया, गाड़ी को बचाने के लिए मुड़ा तो गाड़ी पास के पत्थर से टकरा गई। जोर की आवाज हुई, गाड़ी रुक गई, लेकिन वह लड़की डर के मारे चिल्लाने लगी, अरे भगवान, ये क्या हुआ? सोहन घबराकर जाग गया, जबकि ओम और गगन सिंह कुछ पल तक समझ ही ना पाए कि क्या हुआ। ओम, ये क्या किया तुमने? गगन सिंह ने गुस्से में पूछा तो ओम ने कांपते हुए बाहर की तरफ इशारा किया। गगन सिंह फोन में व्यस्त था, इसलिए उसे पता नहीं चला था कोई लड़की सामने आई थी। वह बोला, एक लड़की अचानक सामने आ गई। मैं घबरा गया। ओम की बात सुनकर गगन सिंह गंभीर चेहरे के साथ गाड़ी से बाहर उतरा और उसके पीछे ओम और सोहन भी उतर गए। वह लड़की परी थी जो अपनी सौतेली मां का पालतू चमचा शंकर से अपनी इज्जत बचाने के लिए भाग रही थी और इसी तरह गाड़ी के सामने आ गई थी। वह खुद के बच जाने के बाद भी डरी हुई बार बार पीछे एक छोटे से घर की तरफ देख रही थी। जैसे ही उसने दरवाजे पर एक डरावना चेहरा देखा, उसका शरीर कांप उठा। वह तुरंत गगन सिंह के सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो बुरा आदमी मुझे मार देगा। छोटा कद, दुबली पतली सी रंगीन सूती फ्रॉक पहने वह सच में एक छोटी बच्ची जैसा ही लग रही थी। वह कभी हाथ जोड़कर गगन सिंह की तरफ देखती तो कभी डरते हुए गर्दन घुमाकर उस खतरनाक आदमी को देखती, जिसे देखते ही उसके अंदर डर भर जाता था। गगन सिंह, जो पहले गुस्से में उसके पास आया था ताकि उसे डांट सके, अब कुछ पल के लिए खोसा गया था और उस लड़की के चेहरे को देख रहा था। उसकी सुंदरता, मीठी आवाज ने गगन सिंह पर ऐसा असर किया कि वह जिंदगी में पहली बार किसी को देखकर ठहर सा गया था। लेकिन जैसे ही लड़की ने एक तरफ इशारा किया, गगन सिंह ने देखा मध्यम उम्र की एक आदमी तेज से उनकी तरफ आ रहा है। उसे देखते ही लड़की ने अपने सिर पर पड़ी चुन्नी को हाथों से पकड़कर अपनी चीख दबा ली। क्या हुआ बच्ची, कौन है वो? पास खड़े गगन सिंह के बजाय पीछे से आती किसी और आदमी की आवाज सुनकर परी के होश उड़ गए। उसने घबराकर पहले गगन सिंह, फिर उसके दोनों दोस्तों ओम और सोहन को देखा। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। एक तरफ वो आदमी था, दूसरी तरफ 3 अनजान लड़के। उसे लगा आज वो फंस गई। परी ने एक गहरी सांस ली और अचानक वहां से भाग आई। तभी बड़ी मूंछों वाला आदमी उनके पास आ पहुंचा। अब गगन सिंह को धीरे धीरे समझ आने लगा था। उस लड़की का डरा हुआ चेहरा याद करते हुए उसने गुस्से में दांत बींचे और शंकर को घूर कर देखा। क्या कर रहे थे तुम लोग उस लड़की से? शंकर मूंछों को ताव देते हुए ऊंची आवाज में बोला। तो गगन सिंह एकदम आगे बढ़कर उसके सामने आ गया। हम नहीं, तुम उस लड़की को परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से आज उसकी जान जाते जाते बची है। गगन सिंह की सख्त आवाज सुनकर शंकर कुछ पल के लिए घबरा गया, लेकिन फिर लापरवाही से बोला, तो तुम्हें क्या? वह लड़की मेरी होने वाली पत्नी है। मैं जो चाहूं करूं। तुम लोग यहाँ से जाओ और हमारे मामले में मत पड़ो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। शंकर की बात सुनकर तीनों को झटका लगा। एक तरफ 40 साल का आदमी और दूसरी तरफ वो मासूम सी लड़की। ये सुनते ही गगन सिंह ने उसका कॉलर पकड़ लिया।
लेकिन ओम और सोहन ने तुरंत उसे पीछे खींच लिया, क्योंकि वे जानते थे बात बढ़ सकती है। गगन सिंह, प्लीज शांत हो जाओ, चलो यहाँ से। ओम और सोहन उसे संभालते हुए बोले तो शंकर हंसने लगा। गगन सिंह उसे गुस्से से घूरते हुए वहां से वापस आ गया। गाड़ी सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी खराब हो चुकी थी, इसलिए वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। मजबूरी में तीनों को पास ही रुकने की जगह ढूंढनी पड़ी, जहां लोग यात्रियों के लिए कमरे किराए पर देते थे। खाने पीने की भी व्यवस्था भी। तीनों अपना सामान लेकर गाड़ी लॉक करके आगे बढ़े और थोड़ी दूरी पर उन्हें एक साफ सुथरा घर मिल गया। शाम का समय था, बाहर बर्फ गिरने लगी थी। चाय पीते पीते ओम और सोहन सो गए, लेकिन गगन सिंह की आंखों से नींद गायब थी। जब भी वह आंखें बंद करता उसे वही लड़की दिखाई देती। उसका चेहरा उसके दिमाग में बस गया था। बेचैन होकर वो बिस्तर से उठा, बिना गर्म कपड़े पहने ही बाहर आ गया। दीवार के सहारे खड़ा होकर अपने बालों में हाथ फेरने लगा। उसे इतनी उलझन थी कि ठंडी हवा का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं एक छोटी लड़की को सिर्फ उसकी सुंदरता की वजह से क्यों नहीं भूल पा रहा? गगन सिंह खुद से बातें करने लगा। सुंदर तो और भी लोग होते हैं, फिर इस लड़की को देखकर मेरा दिल अलग तरह से क्यों धड़क रहा था? वह खुद से सवाल ही कर रहा था कि उसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। उसने तुरंत इधर उधर देखा तो एक दीवार के पीछे से दो आंखें दिखी। वह उन आंखों को पहचान गया, ये वही लड़की है। वह जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा तो लड़की पीछे हट गई। नहीं, रुको, सुनो। गगन सिंह उसे आवाज देते हुए दीवार तक पहुंचा, लेकिन वह शायद चली गई थी। जैसे ही वह दीवार के दूसरी तरफ गया, वह लड़की वहीं खड़ी थी, मुंह पर चुन्नी रखे डर से उसे देख रही थी। वह फिर से भागने लगी, लेकिन इस बार गगन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह लड़खड़ाकर उसके करीब रुक गई। छोड़ो। वह घबराकर अपना हाथ छुड़ाने लगी। मैं छोड़ दूंगा, पहले मेरी बात सुनो। गगन सिंह की भारी आवाज सुनकर वह रुक गई और उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। फिर उसने अपने हाथ की तरफ देखा जो गगन सिंह के हाथ में था। गगन सिंह के ठंडे हाथ का स्पर्श वह महसूस कर रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी, उसे ये बुरा नहीं लग रहा था। उसे वैसा डर महसूस नहीं हो रहा था जैसा शंकर के पास होने से होता था। उसके रुकते ही गगन सिंह ने उसका हाथ छोड़ दिया, थोड़ा किनारे खड़ा हो गया ताकि कोई उन्हें साथ न देखे। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? गगन सिंह ने धीरे से पूछा। परी, उसने धीमी आवाज में जवाब दिया। तुम मुझे छुपकर क्यों देख रही थी? गगन सिंह ने उससे बात करने के लिए यूं ही पूछा, लेकिन वह जवाब दिए बिना जाने लगी। तभी गगन सिंह ने उसे फिर से रोक लिया। इस बार जो सवाल उसने पूछा उसे सुनकर परी वहीं चुप खड़ी रह गई। तुम उस आदमी से डरकर क्यों भाग रही थी और वह आदमी तुम्हें अपनी होने वाली पत्नी बता रहा था? ऐसा क्यों? क्या तुम्हारे घर वाले अंधे हैं? गगन सिंह का लहजा धीरे से सख्त होता जा रहा था, लेकिन सामने परी को चुप देखकर वह उसकी तरफ बढ़ा। उसे लगा शायद वो बिना कुछ कहे चली जाएगी, मगर वह वहीं खड़ी थी। आंखों में आंसू भरे, होठ कांप रहे थे और थोड़ी भी कांप रही थी। गगन सिंह ने ध्यान से उसे देखा। उसे अब साफ समझ आ गया था, ये लड़की सच में किसी बड़ी मुसीबत में है। वह झूठ बोल रहा है। मुझे उससे शादी नहीं करनी, वह बहुत बुरा इंसान है, परी ने सिसकते हुए बड़ी मुश्किल से कहा। तो गगन सिंह ने आगे पूछा, फिर तुम्हारे घर वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसने अपनी उलझन सुलझाने की कोशिश की, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कोई अपने ही बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वह मेरी माँ के जान पहचान वाला है, परी ने कहा। तो गगन सिंह ने सिर हिलाया, जैसे उसे थोड़ा समझ आने लगा हो। मगर तुम्हारे पापा तो तुम्हारे अपने हैं ना? उसने तेज आवाज में पूछा। तो परी ने रोते हुए सिर झुका लिया, जैसे उसे इसी बात का सबसे ज्यादा दुख हो कि उसके पिता भी उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। तब परी ने अपनी छोटी सी कहानी बतानी शुरू की। हम राजस्थान के जैसलमेर के हैं, पहले दिल्ली में रहते थे, इसलिए मुझे हिंदी आ गई। कुछ दिन पहले ही हम यहाँ आए हैं, क्योंकि वहाँ एक दिन अचानक एक लड़का मेरे कमरे में आ गया। मेरी सौतेली माँ ने पापा से कह दिया कि मैंने ही उसे बुलाया था, और वह लड़का भी मेरी सौतेली माँ का बात मान गया। पापा ने मुझ पर पहली बार हाथ उठाया, फिर वह लड़का भाग गया। लेकिन मेरी सौतेली माँ पापा के कान भरती रही कि मेरा चरित्र ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ रहना सही नहीं है, और हमें यहाँ लेकर आ गई। अब वो मेरे लिए अपने एक नशेड़ी रिश्तेदार का रिश्ता लेकर आई है। पापा भी पूरी तरह नहीं माने हैं, लेकिन पता नहीं कब वो उन्हें मना ले और मेरी शादी उस बूढ़े आदमी से कर दे। परी अपनी दर्द भरी बातें बताते हुए रोने लगी। गगन सिंह के दिल में उसके लिए बहुत दुख और सहानुभूति आई जब उसने अपने आंसू पोंछते हुए फिर कहा, मैं आपको इसलिए देख रही थी क्योंकि मैंने सुना है कुल्लू में ऐसी जगहों पर जहां लोग अपने परिवार के बिना भी रह सकते हैं, तो मैंने सोचा आपसे मदद मांग लूं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? वह उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रही थी।
गगन सिंह के दिल में आया। वह उसे यकीन दिलाए कि वह उसकी हर परेशानी दूर कर देगा, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, परी की सौतेली माँ सुमन देवी जोर जोर से उसे आवाज लगाते हुए उसी तरफ आने लगी। ये देखकर परी घबरा गई और जल्दी में भागने लगी, लेकिन भागते हुए वो गिर गई। उसके हाथ और घुटनों में चोट लग गई। दर्द से वह करा उठी। गगन सिंह तुरंत उसकी तरफ दौड़ा और उसके पास बैठ गया, लेकिन परी अपनी तकलीफ भूलकर उसके सामने हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मेरी माँ वो बहुत डर गई थी, क्योंकि उसे अपनी सौतेली माँ के कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। उसकी हालत देखकर गगन सिंह मजबूरी में दीवार के दूसरी तरफ छुप गया। तभी एक औरत की तेज आवाज आई, अभी यहाँ कोई था ना, बताओ कौन था? क्या यहाँ भी तुमने कोई नया लड़का ढूंढ लिया? सुमन देवी ने जमीन पर गिरी परी के बाल पकड़कर उसे खड़ा किया तो वह दर्द से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर गगन सिंह ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वह जानता था कि अभी सामने आकर वह परी की हालत और खराब कर देगा। नहीं, यहाँ कोई नहीं था, परी ने रोते हुए कहा, लेकिन सुमन देवी ने उसकी एक नहीं सुनी। उसे घसीटते हुए घर के अंदर ले जाने लगी। देखना, मैं तुम्हारी हरकत तुम्हारे पापा को ऐसे बताऊंगी कि वह जल्दी ही तुम्हारी शादी अपने जान पहचान वाले से कर देंगे। सुमन देवी उसके बाल झटकते हुए बोली। परी हाथ जोड़कर रोती रही, लेकिन उस औरत को जरा भी दया नहीं आई, बल्कि वह चालाकी से मुस्कुराने लगी। गगन सिंह नहाकर जब कमरे से बाहर आया, उसने देखा कि ओम और सोहन वहां नहीं थे। वह अपने बाल तौलिए से सुखा रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और कुछ देर के बाद परी हाथ में चाय का बर्तन और कप लेकर अंदर आई। उसे देखकर गगन सिंह को हैरानी हुई। परी तुम? उसने पूछा और उसकी नजर उसके हाथों पर गई, जिसमें वह कप और केतली पकड़े थी। हाँ, माँ ने कहा है कि आप लोगों को चाय दे आऊं, परी ने धीरे से कहा और सामान मेज पर रख दिया। फिर वह अपने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उसका वहां रुकना ही उसके लिए मुश्किल बन गया। उसकी सौतेली माँ सुमन देवी जोर जोर से चिल्लाते हुए जनक त्रिपाठी को बुला लाई। जनक त्रिपाठी, देखो तुम्हारी बेटी अब इस लड़के के साथ इधर उधर घूम रही है। कल भी मैंने उसे छुपकर इससे बात करते हुए सुना था, और आज तो ये खुद ही बहाना बनाकर यहाँ आ गई है, जबकि ये काम घर के बड़े करते हैं। सुमन देवी बिना जनक त्रिपाठी को कुछ समझने का मौका दिए उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले आई, और अपनी तेज आवाज और बातों से उसने हालत ऐसे बना दी है कि जनक त्रिपाठी कुछ सोच ही नहीं पाए। गगन सिंह और परी दोनों ने एक साथ सुमन देवी की तरफ देखा था। ये आप क्या बोल रही हैं? गगन सिंह गुस्से में ऊंची आवाज में बोला, तो सुमन देवी एक पल के लिए चुप हो गई, लेकिन फिर संभल कर बोली, अब ये नया लड़का अपनी गलती छुपाने के लिए मुझ पर गुस्सा कर रहा है। उसकी आवाज गगन सिंह की आंखों के गुस्से को देखकर धीमी पड़ने लगी। नहीं पापा, वो माँ, परी ने डरते हुए अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन जनक त्रिपाठी की आंखों पर सुमन देवी की बातों का असर हो चुका था। वह गुस्से में हाथ उठाकर परी को मारने ही वाले थे। तभी गगन सिंह उनके सामने आकर उनका हाथ पकड़ लिया। आपको शर्म नहीं आती? अपनी बेटी पर हाथ उठाते हुए आप अपनी पत्नी की झूठी बातों पर भरोसा कर रहे हैं। क्या आपकी अपनी समझ खत्म हो गई है? परी जो सिर झुकाकर खड़ी थी, गगन सिंह को अपने लिए खड़ा देखकर उसकी आंखों से और आंसू बहने लगे। तभी वहां शंकर भी आ गया, जैसे उसे पहले से सब पता हो। अरे यहाँ क्या हो रहा है? शंकर ने मासूम बनते हुए कहा, फिर जनक त्रिपाठी की तरफ मुड़कर बोला, ये लड़का कल से परी के पीछे पड़ा है। मैंने खुद इसे इसके साथ देखा। मुझे देखते ही परी वहां से भाग गई थी। शंकर की बातों ने आग में घी डालने का काम किया। गगन सिंह गुस्से से तमतमाया और उसने शंकर का कॉलर पकड़ लिया। अगर तुमने एक शब्द भी झूठ बोला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, गगन सिंह ने उसे झकझोरते हुए कहा। सुमन देवी तुरंत चिल्लाने लगी, जनक देखो, ये लड़का मेरे सहेली की बेटी पर हाथ उठा रहा है, ये हमें उलझा रहा है, इसे यहाँ से निकालो और अभी इसी समय अपनी बेटी की शादी मेरे सहेली के बेटे शंकर से कर दो, इससे पहले कि ये और बदनामी करे। सुमन देवी की बात सुनकर भी गगन सिंह नहीं रुका, वह शंकर से उलझा हुआ था। तभी जनक त्रिपाठी आगे बढ़े और उसे अलग करने की कोशिश की। उसी समय ओम और सोहन भी कमरे में आ गए। सामने का हाल देखकर वे दोनों हैरान रह गए। उन्होंने मुश्किल से गगन सिंह को पकड़ा और पीछे किया। वे दोनों गाड़ी ठीक कराने गए थे। शंकर पंडित को लेकर आओ, जनक त्रिपाठी ने गुस्से में कहा तो शंकर खुशी से बाहर भागा। वहीं परी अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगी। नहीं पापा, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं मर जाऊंगी। वह आदमी अच्छा नहीं है, मैं गलत नहीं हूँ, मैं तो माँ के कहने पर चाय देने आई थी, परी रोते हुए बार बार कह रही थी। ओम और सोहन पूरा मामला समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी गगन सिंह फिर से आगे आया
और जनक त्रिपाठी से बोला, आप अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कैसे कर सकते हैं जो उससे इतना बड़ा है? क्या आपके दिल में जरा भी दया नहीं है? गगन सिंह ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जनक त्रिपाठी ने ठंडे स्वर में कहा, मैं फैसला कर चुका हूँ। इतना कहकर उन्होंने परी का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर ले गए। सुमन देवी पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। ये सब क्या हो रहा है? ओम और सोहन ने एक साथ पूछा, तो गगन सिंह ने उन्हें जल्दी से सारी बात बता दी। ये सुनकर उन्हें भी परी के लिए दुख हुआ था। गाड़ी ठीक हो गई है, चलो यहाँ से, ओम ने कहा और बैग उठाकर बाहर चला गया। मैं नहीं जाऊंगा, मैं परी की शादी नहीं होने दूंगा, गगन सिंह गुस्से में बोला तो सोहन ने उसे घूरा। चुपचाप चलो गगन, ये मामला हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन गगन सिंह अपनी बात पर अड़ा रहा। ओम और सोहन ने बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। उन्होंने गाड़ी में सामान रख दिया और गगन सिंह को मनाने लगे। तभी शंकर पंडित को लेकर आ गया। गगन सिंह फिर गुस्से में आगे बढ़ा और उसने जेब से पिस्तौल निकालकर पंडित जी की तरफ तान दी। खबरदार जो ये शादी करवाई, उसने गुस्से में कहा। तभी घर के अंदर से शोर मच गया। परी कहीं नहीं है, पता नहीं कहाँ गई। सुमन देवी की आवाज पूरे घर में गूंज गई, ये जरूर इन लड़कों का काम है जनक। सुमन देवी ने गुस्से से गगन सिंह, ओम और सोहन को घूरा, जो हैरान खड़े थे। मगर कैसे? ये तो कब से यहीं खड़े हैं। जनक त्रिपाठी की बात पर ओम और सोहन ने राहत की सांस ली और गगन सिंह की तरफ देखा, जो अभी भी परी की चिंता में डूबा हुआ था। परी कहाँ गई? गगन सिंह के मुंह से निकला, मगर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। चारों तरफ ढूंढा गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ओम और सोहन ने गुस्से में गगन सिंह को वहां से खींचकर बाहर निकाला। इससे पहले की बात पुलिस तक पहुंचती, उन्होंने वहां से निकलना बेहतर समझा। मगर गगन सिंह को बिल्कुल चैन नहीं था। वह वहीं रुकना चाहता था, लेकिन जनक त्रिपाठी ने उनकी मदद लेने से साफ मना कर दिया। ओम ने बहाने से उसे पानी दिया, जिसमें उसने नींद की गोली मिला दी, क्योंकि होश में गगन सिंह वहां से जाने को तैयार नहीं था। वे तीनों किसी और जगह जाने के बजाय सीधे अपने घर की तरफ निकल गए। आधे रास्ते में ही गगन सिंह उठ गया और अब वह दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। वे दोनों चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। रात तक वे अपने शहर कुल्लू पहुंच गए। सबसे पहले गगन सिंह का घर आया। वह गाड़ी से उतरकर जोर से दरवाजा बंद करता हुआ पीछे की तरफ गया। जैसे ही उन्होंने डिग्गी खोली, वे एकदम चौंक गए, क्योंकि वहां बैग के साथ परी सिकड़ी हुई पड़ी थी। उसकी आंखें बंद थी। परी परी, गगन सिंह ने उसे पुकारा, लेकिन वो बेहोश थी। उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाकर बाहर निकाला। ओम और सोहन भी जल्दी गाड़ी से उतरे और परी को देखकर हैरान रह गए। अरे, ये तो हमारे साथ यहाँ तक आ गई। सोहन चिल्लाया तो गगन सिंह ने उन्हें घूरा। वह चुप हो गया। क्या ये पागल हो गया है? गगन सिंह को परी को घर के अंदर ले जाते देखकर सोहन ने ओम से धीरे से कहा। ओम ने कंधे उचका दिए और दोनों उसके पीछे चले गए, क्योंकि वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकते थे। गगन सिंह परी को गेस्ट रूम में ले गया। तुरंत अवंतिका को जगाकर लाया। गोपाल सिंह भी शक भरी नजरों से गगन सिंह और उसके दोस्तों को देख रहे थे। गगन सिंह ने गंभीर होकर सारी बात उन्हें बता दी। उन्होंने बिना ज्यादा सवाल किए दया भरी नजरों से परी को देखा। जब परी ने आंखें खोली और अनजान नजरों से अवंतिका और गोपाल सिंह को देखा, तो उसे गगन सिंह और उसके दोस्त नजर नहीं आए। मैं कहाँ हूँ? उसने सिर पकड़ते हुए उठने की कोशिश की। स्वर्ग में, सोहन के मुंह से निकल गया। तो परी ने उसकी तरफ देखा और फिर जैसे ही उसकी नजर गगन सिंह पर पड़ी, उसके चेहरे पर सुकून आ गया। बेटा, अब कैसी तबीयत है? अवंतिका ने प्यार से पूछा। उस पर सोहन ने मुंह बनाया। आंटी, पहले ये पूछिए कि ये हमारी गाड़ी के डिक्की में कैसे आई? सोहन के सवाल पर गगन सिंह ने उसे घूरा, जबकि परी थोड़ी शर्मिंदा हुई और बोली, मुझे पापा ने ऐसा करने को कहा था, क्योंकि उन्हें शायद माँ और उनके साथ वाले शंकर की गलत सोच का पता चल गया था। ये सुनकर सब हैरान रह गए, जबकि गगन सिंह को सुकून मिला। यानी जनक त्रिपाठी ने अपनी बेटी पर भरोसा किया था। ये पापा का फोन नंबर है, उनसे बात करवा दीजिए, वो परेशान होंगे। ये कहते हुए परी ने अपनी चादर के कोने से एक छोटी सी पर्ची निकाली। अवंतिका ने वह पर्ची लेकर गगन सिंह को नंबर मिलाने को कहा। कॉल के बाद अवंतिका और गोपाल सिंह पूरी तरह संतुष्ट हो गए। उन्होंने उसी समय परी के सिर पर हाथ रखकर उसे अपनी बहू मान लिया। जनक त्रिपाठी ने कहा, अगर गगन सिंह जैसा मजबूत और अच्छा लड़का उनकी बेटी को अपना ले, तो वह जिंदगी भर उसके आभारी होंगे। और गगन सिंह भी दिल से इसके लिए तैयार था। उसके बाद परी को इस घर में हर रिश्ता और बहुत सारा प्यार मिला और वह धीरे धीरे हंसना और खुलकर जीना सीख गई। वह कुल्लू जैसे शहर में रहते हुए भी बहुत मासूम थी, कि उसकी माँ ने उसे हमेशा दुनिया से दूर रखा था। वह स्कूल में भी डरी सहमी रहती थी और कभी दोस्त नहीं बना सकी थी।
फिर जल्दी ही गगन सिंह ने उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। पूरी रात परी गगन सिंह के सीने से लगी सोती रही, लेकिन सुबह होते ही उसे अपनी नाराजगी याद आ गई, तो वह तुरंत उससे दूर होने लगी। मगर गगन सिंह का हाथ उसके चारों तरफ था, इसलिए वह हट नहीं पाई। क्यों सुबह सुबह परेशान कर रही हो? गगन सिंह ने नींद भरी आवाज में कहा। मुझे छोड़िए और आप मेरे कमरे में क्यों आए हैं? आप जानते हैं मैं आपसे नाराज हूँ। परी ने उसका हाथ हटाते हुए गुस्से में कहा। गगन सिंह ने मुश्किल से आंखें खोली और बैठकर उसे देखने लगा, क्योंकि इस समय नींद से ज्यादा जरूरी उसे मनाना था। परी मुंह बनाकर उठने लगी तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी प्यारी सी पत्नी, कैसे मानोगी बताओ? शॉपिंग करवा दूं या आइसक्रीम खिला दूं? और गोलगप्पे भी खा सकते हैं। गगन सिंह ने उसकी हथेली पर उंगली से अपना नाम बनाते हुए कहा। परी के मुंह में पानी आ गया, लेकिन वह फिर भी मुंह फेर कर बैठी रही। मान जाओ ना, देखो मैं वादा करता हूँ अब कभी गुस्सा नहीं करूंगा। अगर तुम नाराज रही तो पापा मुझे डांटेंगे। क्या तुम चाहती हो कि मुझे सबके सामने डांट पड़े? गगन सिंह ने मजाक में खुद को बेचारा दिखाया। वह कामयाब हो गया, क्योंकि परी उसके तरफ देखने लगी। नहीं, अगर मैं मान जाऊं तो पापा नहीं डांटेंगे, लेकिन आप मुझे आइसक्रीम और गोलगप्पे दोनों खिलाएंगे। परी ने उंगली उठाकर कहा तो गगन सिंह मुस्कुराया, उसके गाल खींच दिए। चलो अब तैयार हो जाओ, फिर नाश्ता करने चले। उसने उसका हाथ छोड़ा तो परी उठ गई और गगन सिंह उसे देखता रहा। तभी वो फिर पलटी और झुककर उसके गले लग गई और उसके कंधे पर सिर रखते हुए बोली, आप बहुत अच्छे हैं गगन सिंह। वो मुस्कुराई तो गगन सिंह भी मुस्कुरा दिया। और तुम मुझसे भी ज्यादा अच्छी हो, वैसे अब खुद गले लग रही हो, उसने शरारत से कहा। तो वो तुरंत पीछे हट गई। मुझे माँ जी ने बता दिया कि गले लगने से बच्चा नहीं होता, वह शर्माते हुए बोली और भागकर बाथरूम में चली गई। तो गगन सिंह जोर से हंस पड़ा। और अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है, आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते और लाइक शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।